नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का जो हमारा चैप्टर थर्ड है। चैप्टर थर्ड हमारा क्या है? टेग्नामेट्रिक फंक्शन। आज की इस वीडियो में हम टेग्नामेट्रिक का इंट्रोडक्शन का पूरा पार्ट कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? टेग्नामेट्रिक फंक्शन है। टेग्नामेट्रिक फंक्शन होता क्या है अब इसको आप समझिए, ठीक है। टेग्नामेट्रिक फंक्शन क्या होता है? यहाँ पे आप देख रहे हैं टेग्नामेट्रिक, ट्री मतलब हो गया 3, यहाँ पे ट्री मतलब क्या हो गया? 3 हो गया, 3 हो गया। और गोनो मतलब यहाँ पे GONO है। गोनो का मतलब होता है साइड, गोनो का मतलब क्या होता है? साइड। और मेट्री मतलब मेजर करना, मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजर करना, ठीक है, मेजर करना। अब यहाँ पे लिखा है 3, ट्री मतलब हो गया 3 मतलब 3 हो गया। और यहाँ पे गोनो मतलब हो गया साइड, और मेट्री मतलब मेजर करना यानी मापन करना, यानी तीन भुजाएं। यहाँ पे लिखा है 3 साइड मतलब 3 भुजाएं किस में होती हैं? ट्रायंगल में होती है। ट्रायंगल में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। तो ये हमारा जो एक कंसेप्ट है टेग्नामेट्री का, ये क्या है? इसमें हम त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के मापन से संबंधित अध्ययन करेंगे, ठीक है। और कौन सा हम लेंगे इसमें त्रिभुज? वो रहेगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, ठीक है, मतलब समकोण त्रिभुज रहेगा, ठीक है। इसकी भुजाओं तथा कोणों के मापन से ये संबंधित है पूरा, ठीक है। अब आइए हम इसमें थोड़ा सा इसके बारे में, अब देखिए यहाँ पे लिखा है फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या होगा, ठीक है। फंक्शन का मतलब क्या होता है? फलन। इसका जो टेग्नामेट्रिक फंक्शन का मतलब होता है त्रिकोणमितीय फलन। इसका मतलब होता है त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। त्रिकोणमितीय हो गया फलन। त्रिकोणमितीय फलन किसे कहते हैं? जैसे ये हमारा एक फिगर है जिसमें ये क्या है आपका, यहाँ पे ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? लंब। और ये हमारा क्या है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का मतलब क्या होता है? कर्ण। और ये हमारा क्या होता है? बेस। बेस मतलब होता है आधार, ठीक है। तो टेग्नामेट्रिक फंक्शन होता क्या है? जैसे हम जानते हैं कि पी बाई जो है यच का जो रिलेशन होता है वो किसका होता है? साइन थीटा का होता है। किसका होता है? साइन थीटा का होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे कॉस थीटा का रिलेशन क्या होता है? कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होता है? कॉस थीटा बराबर हमारा होता है बी बाई एच होता है, यानी बेस बाई हाइपोटेनियस होता है। इसी प्रकार टेन, कॉट, कॉसेक, सेक ये सब होते हैं, ठीक है। तो यही जो अनुपात होता है, टेग्नामेट्रिक जो रेशियो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जो हमारा टेग्नामेट्रिक रेशियो होता है उसी को हम कहते हैं टेग्नामेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। जो हमारा ये रिलेशन होता है, जैसे लंब और कर्ण का रिलेशन है तो उसे हम क्या कहते हैं? साइन थीटा। अगर आधार और कर्ण का रिलेशन है तो उसे हम कॉस थीटा। अगर लंब और आधार का रिलेशन है तो टेन थीटा कहते हैं। इसी प्रकार उसका अपोजिट साइन का कॉसेक, और कॉस का सेक, और टेन का कॉट होता है। तो ये जो आपके रिलेशन होते हैं इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं टेग्नामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। मतलब टेग्नामेट्रिक जो रेशियो होता है उसी को टेग्नामेट्रिक फंक्शन भी कहा जाता है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल अब देखते हैं क्या है। अब जैसे ये हमारा टेग्नामेट्रिक फंक्शन हो गया, अब हम इसमें जानेंगे। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है एंगल। एंगल मीन क्या होता है? एंगल मीन होता है कोण, ठीक है। एंगल का मीन क्या होता है? कोण होता है, ठीक है। एंगल का मतलब हो गया कोण। अब कोण क्या होता है सबसे पहले हम ये जानते हैं, ठीक है। कोण क्या होगा? ये एंगल क्या होगा? यहाँ पे लिखा गया है एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, ठीक है। यानी जो हमारा कोण होता है वो क्या होता है? कोण हमारा क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्या है? हमारे पास कोई क्या है? कोई जो है एक लाइन है, रेखा है, ये हमारी कोई लाइन हो गई, और इसी के जो है ऊपर कोई ऐसे लाइन है, ठीक है, ये हो गया। तो हमें एंगल क्या होता है? एंगल हमारा क्या होता है? यहाँ पे एक लाइन हमारी ये है, इसको हम बोलते हैं इनिशियल लाइन। इसे हम क्या बोलते हैं? इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन का मतलब क्या होता है? इनिशियल लाइन का मतलब होता है हमारा प्रारंभिक रेखा। और ये हमारा क्या होता है? टर्मिनल लाइन। टर्मिनल लाइन, ठीक है। टर्मिनल लाइन का मतलब होता है हमारा अंतिम रेखा। तो प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच का जो झुकाव होता है जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। मतलब दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। या आप ऐसा कह सकते हैं एंगल क्या होता है? एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट जो है इट्स इनिशियल पॉइंट। तो ये आपका होता है एंगल के बारे में, ठीक है। अब जैसे एंगल यहाँ पे हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इसके बारे में। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल जानते हैं। जैसे जो हमारा एंगल होता है वो क्या क्या होता है इसको हम जानते हैं। जो हमारा एंगल होता है, हमने यहाँ पे लिखा एंगल, ठीक है।
एंगल मीन हो गया कोण हमारा, एंगल का मतलब क्या हो गया, कोण। कोण हमारे जो है अब तक हम जो है अनेक प्रकार के कोण, जैसे बहुत सारे कोण हमने क्लास 9th में पढ़ा था, सप्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट्री, ठीक है, और एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, बहुत सारे कोण पढ़े। बट हमें यहाँ पे एंगल, इसके बाद हमने क्लास 10 में जो है एंगल का जो है फॉर्म हमने देखा, जैसे 30 डिग्री जो है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, और 60 डिग्री, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा एंगल होता है, अभी तक हमने जो पढ़ा है सब पॉजिटिव एंगल पढ़ा है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है, पॉजिटिव एंगल, मतलब हमने कहीं निगेटिव एंगल की बात नहीं की। अब यहाँ पे हमें सीखना है कि जो हमारा एंगल होता है, एंगल पहले हम जानते हैं क्या होता है। एंगल, मान लीजिए कोई लाइन है हमारी, ये होगी हमारी इनिशियल लाइन और ये होगी हमारी टर्मिनल लाइन, इनके बीच का जो झुकाव होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं, ठीक है। एंगल जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है कौन सा एंगल, एक हमारा होता है पॉजिटिव एंगल। तो एक हमारा होता है पॉजिटिव एंगल, ये हमारा हो गया पॉजिटिव एंगल हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा जो एंगल होता है ये होता है निगेटिव एंगल। ये क्या होता है हमारा, निगेटिव एंगल होता है, ठीक है, निगेटिव एंगल। अब देखिए पॉजिटिव एंगल कब होगा, निगेटिव एंगल कब होगा। अभी तक जो हम रोटेशन पढ़ते थे वो सब क्या पढ़ते थे, एंटी क्लॉक, यानी हमें अगर हमारे टीचर हमसे कहते थे कि जो है 30 डिग्री या 90 डिग्री का एंगल बनाइए तो हम ऐसे करते थे, यहाँ पे एक लाइन लेते थे और यहाँ पे जो है चादर रख के ऐसे वहाँ पे ऐसे मेजर करते थे कि हाँ यहाँ पे हमें 60 डिग्री का बनाना तो यहाँ तक जाएगा, और यहाँ से ऐसे हम मिला देते थे। तो यानी जो ये रोटेशन हम करते थे ये कैसे करते थे, इस तरह से घुमाते थे। इस तरह से अगर हम घुमाते तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ये हमारा, अगर हमारा जो है घड़ी जैसे कैसे चलती, क्लॉकवाइज चलती है, मतलब जो है क्या होती है, क्लॉकवाइज चलती है, ऐसे चलती है, रोटेट करती है, ठीक है। और जो हमारी ये होती है, जो एंगल हमारा पॉजिटिव एंगल होता है वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। अगर हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो जो हमारा एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा, ठीक है। कब बनेगा, जब हमारा रोटेशन क्या होगा, जब हमारा रोटेशन कैसा होगा, जब हमारा रोटेशन होगा कैसा, हमारा जो है क्लॉकवाइज, जब हमारा रोटेशन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। अगर हमारा रोटेशन क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो हमारा जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। बट अगर हमारा जो रोटेशन है वो कैसा बनता है, वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज रहता है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमारा रोटेशन क्या रहता है, एंटी क्लॉकवाइज रहता है, तो हमारा क्या बनेगा, हमारा जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। जैसे यहाँ पे हमने बनाया ये हमारा 30 डिग्री का हो गया या 60 डिग्री का हमने मान लीजिए बनाया। अब मान लीजिए जैसे ये हमने रोटेशन इसको यूँ कराया है, ठीक है, ये इस तरह से कराया है। अगर इसको हमें निगेटिव बनाना है, मान लीजिए हमें -30 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे, ये हम इनिशियल लाइन हमारी प्रारंभिक रेखा हो गई और यहाँ से हम, ये हमारी अंतिम रेखा हो गई। अब ये जो एंगल है यहाँ से एक रेखा है, प्रारंभिक रेखा, और हम रोटेट इसको कैसे करा रहे हैं, इस तरह से रोटेट करा रहे हैं। यानी जो यहाँ पे ये रोटेशन हो रहा है ये कैसा हो रहा है, ये हमारा हो रहा है रोटेशन कैसा हो रहा है, ये रोटेशन हमारा जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी चलती है उसी तरह से हम रोटेशन कराते हैं, जैसे घड़ी हमारी ऐसे टिक 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 करके चलती है, ठीक है। तो ये हमारा रोटेशन क्या है, ये हमारा रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज। और जब क्लॉकवाइज रहेगा तो हमारा जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। और जो हमारा रोटेशन कैसा रहेगा, हम एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तो ये आप जो जान लीजिए कि इसमें जो हमारा एंगल होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हमारा रोटेशन जो है वो क्या रहेगा, रोटेशन हमारा अगर क्या रहेगा, रोटेशन हमारा क्लॉकवाइज रहेगा तो निगेटिव एंगल बनेगा, और जब अगर हमारा रोटेशन कैसा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो पॉजिटिव एंगल बनेगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारे पॉजिटिव एंगल कब बनते हैं, निगेटिव एंगल कब बनते हैं, ठीक है। अब हम इसका जो है थोड़ा सा डिटेल इसमें जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इसको जो है फिगर के थ्रू बताया भी है कि जैसे ये हमारा जो रे है, ठीक है, किरणें है कैसे कैसे डाली गई है, कौन कौन सी रेखा इसमें, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारी जो रेखा है ये निगेटिव एंगल क्यों है, क्योंकि इसका जो रोटेशन है वो कैसा हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो रोटेशन हो रहा है वो कुछ चीयों तरह से हो रहा है, ऐसा हो रहा है, निगेटिव एंगल बन रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका जो रोटेशन हो रहा है ये कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। फिगर में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि एक रोटेशन हमारा क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे आपका जो रोटेशन है ये क्या है, यहाँ पे एंटी क्लॉक, यानी इस घड़ी के विपरीत दिशा में जा रही। तो यहाँ पे जो रोटेशन हमारा एक है क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और जब हमारा रोटेशन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो हमारा जो एंगल होगा वो क्या होगा,
एंगल हमारा पॉजिटिव होगा। तो जैसे यहाँ पे एंगल हमारा क्या है, पॉजिटिव एंगल, ये क्या है, नेगेटिव एंगल। और यहाँ पे जो ये लाइन है हमने पहले ही बता दिया, ये लाइन हमारी क्या है, इनिशियल लाइन है, और ये लाइन हमारी क्या है, ये लाइन हमारी क्या है, टर्मिनल लाइन है। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसके बाद इसमें जानेंगे कि मेजरमेंट हम एंगल का कैसे करते हैं। और जो हमारा एंगल होता है, इसमें थोड़ा सा और जान लीजिए, जो हमारा एंगल होता है ये बहुत बड़ा भी हो सकता है। जैसे अभी तक हम 360 डिग्री का, 360 डिग्री का ही एंगल लगभग पढ़े हैं। अब इसमें थोड़ा सा आप देखिए, जो हमारा एंगल होता है, एंगल हमारा क्या हो जाएगा, एंगल हमारा बहुत क्या हो जाएगा, बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। तो मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है, छोटा कितना हो सकता है, इसको हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई पॉजिटिव एंगल बना रहे हैं, तो कितना बड़ा हम पॉजिटिव एंगल बना सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हम कोई पॉजिटिव एंगल बना रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव एंगल बना रहे हैं, तो पॉजिटिव एंगल जैसे यहाँ पे है, इसका हम रोटेशन क्लॉकवाइज जैसे करा दिए, एक राउंड करा दिए, तो कितने अंश का कोण बनेगा, 360 का बनेगा। अगर इसको हम यहाँ पे छोड़े ना, इसको और एक रोटेशन करा दिए तो कितना हो गया, जो है 72 डिग्री हो गया। ठीक है, और इसको हम करा दिए तो ऐसे, और ये बढ़ता रहेगा, जैसे आप घुमाते जाएंगे ऐसे ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यानी हमारा जो एंगल होगा ये क्या हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। यानी जो है इनफाइनाइट, आप इसको बता नहीं सकते पॉजिटिव एंगल कितना पॉजिटिव हो सकता है। इसी प्रकार से नेगेटिव एंगल जो होता है, नेगेटिव एंगल वो हमारा क्या हो सकता है, नेगेटिव एंगल जो हो सकता है, इसको हम ऐसे रोटेट कराए, ये हमारा इनिशियल लाइन हो गया, और यहाँ से इसको हम इस तरह से रोटेट करा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, -360 हो गया यहाँ पे, और इसको हमने 2 बार रोटेट करा दिया, यहाँ से आने के बाद फिर ऐसे रोटेट करा दिया, तो ये हमारा कितना हो गया, 72 डिग्री हो गया, यानी माइनस में -72। और ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे ये बढ़ता जाएगा, अगर ऐसे कुछ इस तरह से जो है रोटेशन इसका होता रहे। ठीक है, और यहाँ से आप इसको मिलाएंगे तो कुछ एंगल बनेगा। तो ये हमारा जो रोटेशन है ये क्या है, ये हमारा क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज जब रोटेशन होगा तो हमारा नेगेटिव एंगल बनेगा, और नेगेटिव एंगल कितना हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट, मतलब आप काउंट नहीं कर सकते कि कितना ये नेगेटिव जा सकता है। बहुत बनाएंगे जो है 2 लाख या 2 मिलियन, कितना भी जो है बड़ा एंगल बनाएंगे तो क्या होगा, उससे बड़ा एंगल क्रिएट होता 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 चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो रोटेशन होता है, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो हमारा क्या होता है, नेगेटिव एंगल बनता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो हमारा पॉजिटिव एंगल बनता है। और जो एंगल होता है अप्रॉक्स कितना हो सकता है, अब पॉजिटिव एंगल इनफाइनाइट हो सकता है, और नेगेटिव एंगल माइनस इनफाइनाइट हो सकता है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें देखिए और समझिए भाई, मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट हम जो है एंगल का कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे एंगल का मेजरमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो एंगल का जो मेजरमेंट होता है इसको हम 2 तरह से कर सकते हैं। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, पहले जो है क्लास 10 तक हम जो है अब तक जो करते आए हैं वो हम क्या करते आए हैं, डिग्री में। ठीक है, हम डिग्री मेजरमेंट करते आए हैं। यानी जो हमारा मेजरमेंट होता है ये 2 तरह से होता है। क्या क्या होता है इसको हम बता रहे हैं यहाँ पे डिटेल इसका। ये हो गया हमारा मेजरमेंट, 2 टाइप का, 3 टाइप का होता है, और भी होता है, बट हमें क्लास 11th में क्या पढ़ना है, हमें केवल 2 ही टाइप इसके जो है इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक ही आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे डिग्री मेजरमेंट होता है कि कोड को हम कैसे मापते थे, डिग्री में मापते थे, ये हमारा हो गया डिग्री मेजरमेंट। ठीक है, दूसरा हमारा होता है रेडियन मेजरमेंट। दूसरा हमारा क्या होता है, रेडियन मेजरमेंट होता है। ठीक है, दूसरा हमारा जो है डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट होता है। तो यहाँ पे जो डिग्री मेजरमेंट होता है, जैसे आप पढ़ते हो 30 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री या 40 डिग्री, कुछ भी यहाँ पे आप पढ़ते हैं, तो ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा है क्या है, डिग्री मेजरमेंट है। 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 120 डिग्री हो गया, ऐसे ऐसे ये हो गया। और रेडियन मेजरमेंट क्या होता है, रेडियन मेजरमेंट जैसे आप पढ़ेंगे पाई, ठीक है, π/2, और जो है यहाँ पे π/4 पढ़ेंगे, π/6 पढ़ेंगे। तो ये कैसे होता है, अभी इसके बारे में हम पूरा डिटेल इसमें बताएंगे। तो रेडियन मेजरमेंट, डिग्री मेजरमेंट क्या होते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल, मतलब एंगल को आप 2 तरह से माप सकते हैं। तो क्लास 10 तक हम तो ये पढ़ते आए हैं डिग्री मेजरमेंट। अब यहाँ पे ये चीज़ें आपको भूल जाना है। क्लास 11th और 12th में आपको जो सबसे काम आने वाला जो आपका एंगल मेजरमेंट है वो क्या है, रेडियन मेजरमेंट। तो आपको रेडियन मेजरमेंट आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा कि डिग्री मेजरमेंट क्या होता है, रेडियन मेजरमेंट क्या होता है। तो आपको हमने बता दिया, जो पाई के रूप में इस तरह से डिनोट रहता है, π/2, π/4, π/6 रेडियन मेजरमेंट होता है।
और ये क्या होता है हमारा डिग्री मेजरमेंट होता है, ठीक है। और आपको पता है कि जो हमारा 180 अंश का जो कोण होता है, मतलब 180 अंश का जो डिग्री होता है, 180 अंश का एंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। ये भी आपको जानना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई के बराबर होता है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा, इसमें हमने जो है इसको इंक्लूड करके बताया है कि कैसे क्या होता है, आप इसको थोड़ा सा समझिए। जैसे मेजरमेंट ऑफ एंगल ये दो तरह से होता है। पहला हमारा क्या होता है, पहला यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा जो है क्या है, डिग्री मेजरमेंट। यहाँ पे डिग्री इफ क्या है, डिग्री इफ रोटेशन फॉर्म जो है फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, ठीक है, 1/360 ऑफ ए रिवोल्यूशन, द एंगल इज सेड टू हैव ए मेजर ऑफ 1 डिग्री, ठीक है, राइट 1 डिग्री, ठीक है, ऐसा हम कर देंगे। और ए डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट, मतलब 1 डिग्री हमारा कितने के बराबर होता है, 1 डिग्री हमारा यहाँ पे लिखा है 60 अंश के बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है। और एक जो मिनट होता है वो किसके बराबर होता है 60 सेकंड के बराबर होता है। ये भी इसमें बातें कही गई हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है जो है ए डिग्री इज डिवाइडेड इंटू 60 मिनट एंड ए मिनट इज डिवाइडेड बाई जो डिवाइडेड इंटू 60 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में लिख दिया गया है कि ए डिग्री बराबर 60 मिनट, और यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रखना है कि 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट कितने के बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। अब इसके बाद दूसरा जो हमारा मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, रेडियन मेजरमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और भी चीज़ें इसमें क्या लिखी गई हैं कि जो है R3 देयर इज़ another यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एन एंगल कॉल्ड, ठीक है, रेडियन मेजरमेंट, ठीक है। एंगल को दूसरे मापने की जो इकाई है वो क्या है, रेडियन मेजरमेंट है। और रेडियन मेजरमेंट के बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है, कि जो हमारा रेडियन मेजरमेंट होता है यहाँ पे क्या लिखा गया, एंगल जो है यहाँ पे सब टेंड एट द सेंटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखी गई है। तो ये हो गया हमारा डिग्री मेजरमेंट ऑफ या एंगल हो गया, ठीक है, कोणों का मापन हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया। अब जैसे देखिए यहाँ पे डिग्री मेजरमेंट और क्या है, यहाँ पे डिग्री मेजरमेंट और यहाँ पे रेडियन मेजरमेंट, तो ये हमारे जो टॉपिक हैं ये हमारे क्या है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप। यहाँ पे जो हमारा है ये क्या है, ये हमारा क्या है, डिग्री मेजरमेंट है। क्या है ये, डिग्री मेजरमेंट है, ये हमारा डिग्री मेजरमेंट है, ठीक है। और ये जो हमारा है ये हमारा क्या है, रेडियन मेजरमेंट है। ये हमारा क्या है, रेडियन मेजरमेंट है। तो रेडियन मेजरमेंट, जैसे अभी मैं आपको इसमें थोड़ा सा और बता दूं चीज़ें सॉरी, यहाँ पे कुछ चीज़ें और जान लीजिए। यहाँ पे आपको ये समझना है, चलिए थोड़ा सा इसमें हम और डिटेल बता देते हैं कि जो हमारा मेजरमेंट इसमें होता है डिग्री और रेडियन का, ये रिलेशन क्या होता है और ये क्या हमको बताना चाहती हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको देखते हैं अच्छे से। चलिए, अब जैसे हमने बताया कि जो 180 अंश का जो कोण होता है, 180 डिग्री किसके बराबर होती है, पाई रेडियन के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो 1 डिग्री होती है हमारी वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पाई रेडियन बाई कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब इसको यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे ये हमारा 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 हो गया। दूसरा यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर एक रेडियन बराबर क्या होता है, एक रेडियन बराबर क्या होता है, एक रेडियन बराबर हमारा होता है क्या हो जाएगा, यहाँ पे 180 बटे कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे जो एक रेडियन होता है, एक रेडियन जो होता है वो किसके बराबर होता है, इसको आप जान लीजिए। एक रेडियन हमारा होता है किसके बराबर, 180 बटे यहाँ पे 22 बटे 7 इसकी पाई की वैल्यू आप रख दीजिए। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 180 गुणे 7 बटे कितना हो जाएगा, 22। और यहाँ से आप काट दीजिए, 2 से काट दीजिए इसको, 90 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा। और यहाँ से इसको भाग दे देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 57 डिग्री, ठीक है। और 57 डिग्री, इसके बाद क्या हो जाएगा, 57 डिग्री हमारा हो जाएगा। इसके बाद 16 मिनट
और क्या होता है 22 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, ये 22 सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे अगर ऐसा एक बार लगा तो मिनट हो जाएगा और डबल बार लिखा तो सेकंड हो जाएगा। तो यानी जो एक रेडियन होता है ये किसके बराबर होता है, एक रेडियन हमारा किसके बराबर होता है, एक रेडियन हमारा 57 डिग्री, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। ये कितने के बराबर होता है, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। और आपको पता है एक समकोण बराबर क्या होता है, यानी एक समकोण का मतलब वन राइट एंगल बराबर कितना होता है, वन राइट एंगल बराबर होता है हमारा 90 डिग्री। और यहाँ पे एक डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। और एक मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और एक रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड होता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब देखिए आपको ये समझ में आ गया, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा सा इसमें हम और चीज़ें सीखते हैं। चलिए ये हम मिटा दे रहे हैं। अब हमें मान लीजिए रेडियन में चाहिए सारी वैल्यू, वो क्या क्या कैसे निकलेंगी। तो यहाँ पे हमने फार्मूला बता दिया है कि अगर हमें किस में चाहिए, अगर एक डिग्री हमारा क्या होता है π/180 होता है और एक रेडियन 180/π होता है। अब जैसे यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू जो है हमें एकदम लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। जैसे जो हमारा 180 अंश होता है वो पाई के बराबर होता है। अगर हम इसमें दोनों साइड कितने से गुणा कर दें, 2 से, तो यहाँ 360 बराबर क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। और अगर इसको हम यहाँ पे 2 से क्या कर दें, यहाँ पे भाग कर दें, तो 2 से अगर हम भाग कर दें तो यहाँ पे 90 डिग्री बराबर हो जाएगा, यहाँ पे पाई बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और भी हम इसमें भाग दे देंगे 180 में 3 से भाग दे देंगे, 3 से भाग देंगे तो 60 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। अगर हम 4 से भाग दे दें तो यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो 45 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। और अगर हम इसमें 6 से भाग दे दें तो 30 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा हमारा, π/6 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपकी जो वैल्यू है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये आपको याद होना चाहिए कि हमारा अगर 2 पाई है, 2 पाई की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 2 पाई की जो वैल्यू होती है हमारी वो क्या होती है, 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई की वैल्यू जो है 360 की जो वैल्यू होती है 2 पाई होती है, 180 की वैल्यू पाई होती है, 90 π/2 होता है, 60 π/3 और 45 π/4, 30 π/6 होता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें मान लीजिए 270 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम अगर चेंज करेंगे रेडियन में, तो यहाँ पे रेडियन में अगर चेंज करेंगे आप तो 270 इंटू कितना हो जाएगा, π/180 कर देंगे, ठीक है। यहाँ 180 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 9 त्रिक 27 हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको काट देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 त्रिक के 27 हो गया और 9 दूना 18 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 3 π/2 हो जाएगा। यानी जो हमारा 270 डिग्री होता है ये किसके बराबर होता है, 3 पाई, रेडियन में इसकी वैल्यू होती है 3 π/2। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से मतलब आना चाहिए, हमने बता भी दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कहीं पे अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करिए और पूछिए इसको, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे इसमें बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं, ये हमारा मेजरमेंट हो गया, डिग्री मेजरमेंट हो गया। अब यहाँ पे इस फिगर को आप देखिए, इसमें पूरा स्पष्ट एग्जैक्ट A to Z चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। क्या क्या लिखी गई हैं इसको आप देखते रहिए। जैसे यहाँ पे जो हमारा होता है ये डिग्री मेजरमेंट हो गया। तो जो 360 होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा 360 होता है ये क्या होता है, ये 360 है। 360 ये किसके बराबर होता है, 2 पाई के बराबर होता है। यहाँ पे ये इसके बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा 180 होता है ये पाई के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा क्या होता है 90 डिग्री, ये π/2 है, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया, ये π/2 है। 270 अभी हमने बताया आपको कितना होता है, 3 π/2 होता है। इसी प्रकार से आपका 30 π/6 होता है, यहाँ पे 60 π/3 होता है। यहाँ पे जो है 90 हो गया, 180 किसके बराबर, 2 π/3 हो जाएगा यहाँ पे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें लिखी गई हैं, ठीक है। तो ये सारे जो इसके एंगल के मेजरमेंट हो गए। डिग्री, ये हमारा डिग्री मेजरमेंट हो गया। और इसमें डिग्री को जो है रेडियन में कैसे किया जाता है ये सारी चीज़ें करके बता दिया है कि अगर 150 डिग्री है रेडियन में, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 5 π/6 होती है। तो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर जो भी चीज़ें हैं आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं आगे अपने टॉपिक पे।
तो ये हो गया आपका पूरा मेजरमेंट इसके बारे में। अब हम आते हैं आगे। चलिए भाई, ये आपका हो गया रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड जो है रेडियन। अब जैसे हमने बता दिया कि जो हमारा 180 अंश होता है, ए पाई के बराबर होता है, 2 पाई बराबर 360 होता है, वही चीज़ें हमने यहाँ पे पूरा लिख के बता दिया है। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, सिंस ए सर्कल जो है सबटेंड एट सेंटर एन एंगल हुज रेडियन मेजरमेंट इज 2 पाई। 2 पाई किसके बराबर होता है? 360 के बराबर होता है। तो यही सारी चीज़ें इसमें है। यहाँ पे जो हमारा पाई रेडियन होता है वो किसके बराबर होता है? ये जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसमें हमने पूरा बता दिया है इसके पहले अभी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको समझेंगे। और जो हमारा पाई होता है वो क्या होता है? जो है 22/7 होता है, यानी जो है 22/7 होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई इसमें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो हमारा 1 रेडियन होता है, 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है? 1 रेडियन की वैल्यू हमारी जो होती है, अगर हमें जो अच्छा रेडियन है, रेडियन को अगर 1 रेडियन बराबर 180/पाई होती है। और यहाँ पे जो 1 डिग्री होता है ये क्या होता है? पाई/180 होता है। और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू हो जाती है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा गया है, ठीक है, 57 डिग्री 16 मिनट अप्रॉक्सीमेटली ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो ये आपका हो गया। इसके बाद रेडियन में अगर करेंगे तो इतना कुछ ऐसे आएगा, अप्रॉक्सीमेटली कर दिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने बताया कि डिग्री और रेडियन में कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख भी रहा होगा कि जो हमारा 0 है तो 0 ही रहेगा। अगर 30 डिग्री है तो पाई/6 होगा, 45 है तो पाई/4 होगा, और यहाँ पे 60 है तो पाई/3, 90 है तो यहाँ पाई/2, और यहाँ पे 120। अब जैसे 120 है, आप यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, 120 डिग्री है, इसको हमें किस में चाहिए? रेडियन में। तो हमें पता है कि जो रेडियन होता है, अगर हमें किस में चाहिए? रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? 120। और यहाँ पे इसमें हम कितने से गुणा करेंगे? पाई/180 से करेंगे। अगर हमें किस में चाहिए? अगर हमें रेडियन में चाहिए तो पाई/180, अगर डिग्री में चाहिए 180/पाई कर देंगे। तो यहाँ से आप इसको काटेंगे तो यहाँ कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से 0 से 0, 6 दूना 12 या 6 टू जा 12 होता है, 6 3 कितना होता है? 18 होता है। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। वही सारी चीज़ें यहाँ पे आपका लिख दिया है कि हमारी जो ये वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? 2 पाई/3 के बराबर होती है। इसी तरह से बहुत सारी जो वैल्यू है 360, 2 पाई, 180 जो है पाई, और यहाँ पे 273 पाई/2। तो ये सारी चीज़ें आप जो है इसको नोट डाउन कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। अब हम आते हैं अपने जो है टॉपिक पे और आगे। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल हमारा क्या है? कन्वर्ट 40 डिग्री, ठीक है, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजरमेंट। इसको हमें रेडियन मेजरमेंट में लाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो है ये आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए एक एग्जाम्पल है, इसके पहले बहुत सारे एग्जाम्पल के क्वेश्चन आप जितना हमने बता दिया, अगर उतना करेंगे तो एक्सरसाइज का लगभग क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा एनसीईआरटी का, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको करते हैं, जैसे हमें कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है? हमें कन्वर्ट करना है, इसे हम सॉल्व करेंगे। हमें कन्वर्ट करना है 40 डिग्री 20 मिनट को कितने में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो सबसे पहले इसको हम डिग्री में चेंज करेंगे। तो 40 डिग्री, और यहाँ पे हमारा ये मिनट है, तो हमें पता है 1 मिनट बराबर हमारा कितना होता है? 1 मिनट बराबर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो यहाँ पे किस में है? ये हमारा मिनट में है। तो इसको हमें डिग्री में लाने के लिए इसमें कितने से भाग कर देना होगा? यहाँ पे 60 से भाग कर दें, और 60 से भाग करेंगे तो यहाँ कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा। और यहाँ पे आप करेंगे तो 40 डिग्री और यहाँ 1/3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/3 डिग्री, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 4 जा 12, यानी 21 बाई कितना हो जाएगा? 3 डिग्री हो जाएगा। अब इसे हमें जिसमें भी कन्वर्ट करना है आप कर सकते हैं। जैसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम कहेंगे रेडियन बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 121/3। इसमें हम कितने से गुणा करेंगे? यहाँ पे हमें गुणा करना होगा पाई/180 से। तो यहाँ पे पाई/180 से गुणा कर देना होगा, ठीक है। तो हमारा एक इसमें आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। तो पाई आप करेंगे पाई/180 से, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर दीजिए। तो यहाँ पे कुछ कटेगा, यहाँ पे
तो कुछ कटना तो इसमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको अगर आप कर देंगे वैसे सीधा सीधा लिख लीजिए 121 पाई बाई क्या कितना कर देंगे हम यहाँ पे, इसका कर देंगे तो 545 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 54 जो है 540 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप छोड़ देंगे तो ये भी हमारा रेडियन मेजरमेंट हो गया। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ये सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके जो है ऊपर बेस्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।